हाँ तो वेलकम वेलकम बच्चों, देखिए मैं आपके लिए नीट 2026 के केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने प्यारे बच्चों का जितने भी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पूछे गए सबका एग्जैक्ट आंसर प्लस जिनका समझूंगा उनका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, जो डायरेक्ट वाले होंगे बेटा उनका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा, और जो सॉल्व करने वाले होंगे उनको बेटा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाँ जिसमें एक ऑप्शन सही होगा मैं केवल उसी को एक्सप्लेन करूंगा, चारों फर्जी वाले ऑप्शन यहाँ नहीं लिखूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीएनए एंड आरएनए। देखो भाई डीएनए आरएनए के लिए उसने 4 स्टेटमेंट दिए थे जिसमें से पूछा था करेक्ट कौन सा। ठीक है, तो देखो डीएनए भाई सीधी सी बात है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और डीएनए में ही आपका थायमीन होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये वाला ऑप्शन लगाया है इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं था। डीएनए पोसेस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विद थायमीन एज ए बेस, तो बेटा उनका भाई साहब ये वाला क्वेश्चन सही हो गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, यानी कल भी बताया था कि भाई मेटामर पढ़ के जाना। ठीक है ना, तो पूछ रहा है बताओ कौन सा मेटामर करता है, तो भैया सीधे सी बात है ईथर का एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है जो मेटामृतम को शो करता है। तो मेटामृतम में देखिए बीच में ऑक्सीजन है, इधर मेरे पास प्रोपिल हो गया, इधर मेरे पास मिथाइल, और उधर देखिए आपके एल्काइल ग्रुप बेटा चेंज हो गए। तो जहां बीच के ग्रुप के अगल बगल एल्काइल ग्रुप चेंज होगा वहां मेटामर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। ठीक है, मेटामर का ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है बेटा, प्लेटिनम पर अगर 2 लिगेंड एक जैसे लगे हों तो ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो बेटा मेरे पास ए का इधर साइड 3 सही हो गया। ठीक है, अगर किसी मेटल पर तीनों लिगेंड बाइडेंटेड लग जाए, मेरी बात अगर नहीं पता थी तो सुन लो, अगर किसी मेटल पर तीनों लिगेंड बाइडेंटेड लग जाए तो हमेशा लाइट घुमाएगा, हमेशा शो करेगा ऑप्टिकल। ठीक है, जहां पर NO2 दिखाई पड़ जाएगा वो करेगा हमेशा लिंकेज, और ये बेटा करेगा सॉल्वेट। सॉल्वेट बोले तो हाइड्रेट। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान सा पूछा गया है। इतना सरल केमिस्ट्री का पेपर बनाने के लिए किसने कहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, देखो मेरे पास ये ऑर्डर लिखे हैं और उनका यूनिट मैच कराना। देखो भैया फर्स्ट ऑर्डर का सबको पता होता है टाइम इनवर्स, तो भैया फर्स्ट ऑर्डर का आप लगा दीजिए सेकंड इनवर्स। ठीक है, आपको जो जीरो ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर वाले में रेट ऑफ रिएक्शन मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड है ना, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ऐसे कहीं होगा। ठीक है ना, तो ये जीरो वाले का आपका फोर्थ हो गया। अब इसका जो उल्टा जो इसी में 1 वाले में हो वो आपका सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, जिसमें स्क्वायर टाइप के लग जाएंगे वो आपका थर्ड ऑर्डर का। तो ये जिसने मैच कराया होगा उसका सही होगा। देखो आईयूपीएससी भी बिल्कुल रोता हुआ पूछा गया है, कह रहा है इसका आईयूपीएससी बता दो। देखो भाई एक चेन बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, एक बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, कोई बना लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 पे आएगा, उधर से भी 3 पे आएगा, मगर ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, सीधा आंसर लिखना है इसका। पहले 3 पे लिखूंगा इथाइल, क्या लिखूंगा बेटा 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल और बाकी चेन आपके साथ की है, तो हेप्टेन इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, 3 इथाइल 5 मिथाइल और हेप्टेन। तो जिन बच्चों ने ये लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। फटाफट नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं अपने क्वेश्चनों में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना था, थोड़ा आपका समय लगेगा। कह रहा है एक बल्ब है जिसके पास जो आपके पास जो टोटल सामर्थ्य रखता है वो 150 वाट की है। ठीक है ना, और कन्वर्टिंग 8% लाइट, भाई 150 वाट का मतलब हो गया 1 सेकंड में 150 जूल एनर्जी रिलीज करता है, मगर उसका केवल 8% ही एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो और एक फोटोन की एनर्जी उसने इतनी दे दी, इतने जूल दे दी। ठीक है, मेरा नंबर ऑफ फोटोन बता दो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस 150 का 8% निकालूंगा क्योंकि उतनी एनर्जी में यूज कर पा रहा हूं, तो 150 का जब मैं 8% निकालूंगा तो मेरा 12 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास है टोटल एनर्जी, और आपके पास पता है एक फोटोन की एनर्जी। भाई साहब अगर मैं एक फोटोन टोटल एनर्जी में से अगर एक फोटोन की ऊर्जा का डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे, तो जिसका आंसर ये फर्स्ट वाला जैसे दिया था 2.71 10⁻19 इतने फोटोन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भाई उसका हो पाएगा जो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेगा, ये पहले से पढ़ के गया होगा। ठीक है, मेथेन को अगर हम स्टीम के साथ इतने साथ हीट करेंगे, एक ऑप्शन में तो वाटर ही लिखा हुआ, तो वाटर क्यों बनेगा, तो CO+H2 वाला ऑप्शन जिसने सही करा होगा उसका भाई साहब सही हो जाएगा। फटाफट नोट करते जाइए, मैं इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो ये क्वेश्चन भी भाई साहब काफी आसान सा मगर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। कह रहा है एक कंपाउंड मेरे पास P है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास है C8H8O। ठीक है, गिव्स रेड ऑरेंज PPT
विद 2,4 DNP। भाई साहब ये मैंने कहा था बहुत लेटेस्ट है, इसको मैं ब्रैडी रेजेंट बोलता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो कंपाउंड है या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ठीक है। मगर आगे उसने क्या लिखा, एंड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। देखो ऐसा है, उसने फेलिंग से रिएक्शन देने से मना कर दिया, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं, मतलब कोई ना कोई कीटोन आपके ऑप्शन को छांटना है जिसमें कार्बन 8 हो, H 8 हो और O बेटा कितने हो, 1, ठीक है ना। अच्छा, मैं जब इसका ड्रास्टिक करता हूँ ऑक्सीडेशन तो एक कंपाउंड बनता है Q, है ना, जो प्रोड्यूस करता है एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है, सीधा सा यही ऑप्शन था, ये एसिडोफिनोन था। कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, H भी 8 आएंगे, एक को जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा यहाँ से टूट के आपका कुछ भी निकल जाएगा, फॉर्मिक एसिड जो भी है, प्लस ये ऑक्सीडाइज होके, मतलब मेरे पास ये P है ये Q। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन आ गया, एथिलीन में पूछ रहा है, बताओ कितने सिग्मा कितने भाई। भाई एथिलीन का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि आपके पास 5 सिग्मा और 1 पाई। कहाँ 5 सिग्मा 1 पाई, पहले का 4th हो गया। ये आपका एसिटिलीन, इसमें 3 सिग्मा 2 पाई होते हैं, 3 सिग्मा 2 पाई, इसका फर्स्ट हो गया। मेथेन में तो केवल 4 सिग्मा होते हैं, इसका थर्ड हो गया। अमोनिया में भाई साहब एक लोन पेयर भी होता है, जिसका आपका सेकंड हो गया। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 3 क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें क्या करना है, मेरे को बताना है दोनों में जेड एक्स वाई, मैं सब कुछ करके दिखा देता हूँ, वहां पे आपके ऑप्शन में जो पूछा होगा आप कर लीजिए। देखो यहाँ पर बताना था कि जो जेड यहाँ बन रहा है वही जेड यहाँ, क्योंकि जो बन रहा है वो सेम स्पेल का जेड बनाना है। तो फिलहाल मेरे को इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो ना तो यहाँ मेरे को एक्स पता ना तो जेड पता है। तो भैया ये तो मैंने बता रखा 25 बार हाफ मैन ब्रोमाइड है, CO गायब हो जाएगा तो Y बन जाएगा C2H5NH2, एमीन हो गया। अगर आप इसको नहीं जानते तो आप नीट का पेपर क्यों देने गए थे, है ना। ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, NC बन जाएगा, मतलब C2H5 यहाँ पर NC, और इसकी बड़ी गंदी स्मेल आती है आइसोसाइनाइड। इसका मतलब जो आपको X देना है वो KCl नहीं बल्कि आपको देना है AgCl देना है, तब जाके यहाँ बनेगा C2H5NC। तो शायद आंसर में मेरे को ये ही दोनों कंफर्म करने थे कि भाई साहब ये जेड क्या बन रहा है और ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ H एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। बताना मेरे को इतने ग्राम यूरिया में कितने H एटम होंगे। तो मैं यूरिया के मोल निकाल लेता हूँ, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, इसके मोल का अगर मैं देखूं तो मास हो गया 5.4/60, ठीक है। ये मेरे पास यूरिया के मोल है। एक बताओ यूरिया के एक मोल में कितने H एटम है, 4, तो मल्टीप्लाई में यहाँ जैसे 4 करूंगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके H के एटम्स आ जाएंगे। तो कोई यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 12 था, इनकरेक्ट छांटना था। देखो इतना फर्जी स्टेटमेंट भी मत दो कि भाई साहब कोई भी पकड़ ले, लिखा है नाइट्रोजन फॉर्म D पाई P पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। चलो भाई नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है तो वो D पाई P पाई नहीं बल्कि P पाई प्रेफर करता है, तो इनकरेक्ट छांटना था। तो जिन बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन में बाकी 3 ऑप्शन क्या थे वो मैंने नहीं लिखे, व्हाइट बोर्ड है, लिखने में समय बर्बाद होता है, जो गलत ऑप्शन था वो मैंने लिख दिया। नाइट्रोजन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो D पाई बना सके, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट था। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा था मुझसे कि बाइडेंटेड लिगेंड क्या थे। देखो उसने कुछ नाम दे रखे थे, एथिलीन डाइमीन वो सब, तो भैया बाइडेंटेड वाले में मेरे को बताना, बाइडेंटेड नहीं मतलब यहाँ पर पूछ रखा था कि मेरे पास ऐसा कुछ था, थायोसाइंस वाला था, जिसका ऑप्शन मेरे पास ये सही होगा, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड नहीं था, वहां पर ये था कि एक ऐसा लिगेंड जो दोनों सेंटर से अपने दे सकता था, ठीक है, A से भी दे सकता है और एक अदर मतलब A और B अपना B से भी देगा, A से भी देगा, ठीक है। मेरा कोई नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, अगर हाँ ऑप्शन सही होगा थायोसाइनाइड वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, 4 एक्शन दे रखी हैं, अब पूछना कौन सा, तो भाई ये तो क्यूमीन प्रोसेस है, बहुत बार पढ़ाया गया होगा, तो इसका एक का तो सेकंड सही, क्योंकि आप O2 देंगे फिर वो वाटर प्लस H प्लस आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेरे को एसिडिक एसिड का रिडक्शन कराना है, इसका कोई ऑप्शन यहाँ पर मेरे का मैच नहीं कर रहा है, तो अगर मैच हो सकता होगा तो ये हाइड्रोजन कैटलिस्ट वाला, मगर इसका कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ इस वाले में भी मेरे को दिख रहा है, हाँ ये आपको ये जो C है इसका आपका D मैच हो रहा है, क्योंकि पहले आप एसिडिक ऐड करेंगे, इससे पानी बाहर निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, वाटर बीच में लगेगा, ठीक है। बेंजीन से फिनॉल बनाना है, इसका तो भाई साहब फर्स्ट मैच हो रहा है, तो भाई इसका तो फिर यही मैच करा दो, क्योंकि लगता नहीं कि एसिड का रिडक्शन इससे हो पाएगा किसी एंगल से। यहाँ फिलहाल लिखा होना चाहिए था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो जाके हो पाएगा। हाइड्रोजन कैटलिस्ट में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, ये मेरे को ऑब्जेक्शन लग रहा है इसमें मामला कुछ गड़बड़ है, बात समझ रहे हैं। ये कुछ बाइडेंटेड नहीं था, वहां पर कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो 2 सेंटर से देते हैं मगर एक समय में एक ही जगह से देते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 15 कितना आसान पूछा गया। देखो प्लेटिनम के साथ कभी भी अगर 4 लिगेंड लगेंगे तो बेटा हमेशा वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। लिखित आप मुझसे ले लो, है ना। तो पहले का तो ये थर्ड हो गया, ठीक है भाई। कोबाल्ट पे 6 अमोनिया लग गया तो सीधा सा ये ऑक्टाइडल का केस हो गया। निकिल पे 4 सीएल है, चारों वीक फील्ड है तो ये बेटा टेट्राहेड्रल का हो गया। बाकी बचा कुछ इससे मैच करा लो, ठीक है। एक क्वेश्चन था, द फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय थैलिन डाइट टेस्ट। देखो भैया थैलिन डाइट टेस्ट तो मेरे पास फिनॉल चेक होता है, फिनोलिक ग्रुप लिखा था तो वहां पे मेरे पास फिनोलिक ग्रुप वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये फिनोलिक लगाया होगा उनका बिल्कुल सही हो गया होगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको फटाक से। अब देखो एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा आपकी बार कुछ नया क्वेश्चन आ गया है। इस बच्चे के इस क्वेश्चन के छूटने की पॉसिबिलिटी बच्चों की ज्यादा है। उसने पहले सिंपल सा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन लिया, मतलब यहाँ पर आपका इससे तो भाई साहब टॉलुइन बन जाएगा। और जब टॉलुइन का मैं नाइट्रेशन कराऊंगा तो भाई साहब 2 कंपाउंड बनेंगे, एक आर्थो पे नाइट्रो लग के आ जाएगा और प्लस एक पैरा पे लग के आ जाएगा, ठीक है। अगर भाई साहब यहाँ पर ऊपर OH ग्रुप होता तब तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं वहां पर, क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एक का कम होता। अगर यहाँ पर OH ग्रुप है नहीं, टॉरिन है, मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है, कोई H बॉन्ड का इंटरेक्शन है नहीं, कुल मिला के एक नया ऑप्शन है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। ये ऑप्शन भाई साहब सही होगा, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन काफी आसान था। जब हम लोग लेसने टेस्ट करते हैं तो वो पूछ रहा था कि भाई कोवेलेंट में कन्वर्ट होता है, आयनिक आयनिक। तो भैया लेसने टेस्ट कराते किसका हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होता है सोडियम डालने से आयनिक कंपाउंड में, तो आंसर सही हो जाएगा कोवेलेंट कन्वर्ट इनटू आयनिक। खुद लिख रखा है उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ के गए तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक में होते हैं कोवेलेंट, तो कोवेलेंट आयनिक में जाएगा। देखो ये सिंपल सा फैराडे लॉ से आ गया है। मेरे पास एक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का था, बताना है। उसमें मैंने 10 मिनट तक आपका जो टाइम दे दिया उसने 10 मिनट का दे दिया और 10 मिनट तक उसने कितनी करंट पास करी बेटा 1.5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर की हो गई, ठीक है ना। बताना है कितना मास, सिंपल सा लगा दीजिए W बराबर ZIT लगा दीजिए, ठीक है। W बराबर W निकालना है, Z का मतलब होता है E बटे F होता है, ये पता होगा। I मेरे को पता है 1.5, T मेरे को पता है 10 मिनट, मगर हाँ इस मिनट को आप सेकंड में अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो E आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया 63 आपका कॉपर का दिया है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 2। फैराडे कांस्टेंट जो दिया वो यहाँ उधर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 ऐसे रहेगा और 10 इंटू आप इसको मिनट को भाई साहब सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो अपना आप मैच कर लीजिएगा। तो जिन बच्चों ने सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान सा आ गया, लग रहा है 11th लेवल का सबसे सरल क्वेश्चन धर दिया। कह रहा एक सिस्टम था जिसने किसी प्रोसेस के दौरान 500 जूल ऊर्जा एब्सॉर्ब करी, मतलब इतनी ऊर्जा उसने रखी, मतलब सिस्टम को मिली है, ठीक है ना। और कह रहा है सिस्टम 200 जूल कार्य करता है। ये बताओ तुमको 500 रुपए मिले, 200 खर्च कर दिए, तो नेट तुम्हारे पास कितने बढ़े 300। तो आंसर जो डेल्टा ई का जिसने लिखा होगा, जिन बच्चों ने डेल्टा ई का आंसर लिखा होगा 300, उनका भाई सब सही हो गया होगा, ठीक है। ये देख लो कंसंट्रेशन और टी के बीच ये जो निगेटिव स्लोप वाला आता है ना, ये बेटा जीरो ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का होता है, जीरो ऑर्डर का। तो एक क्वेश्चन ये भी था आपको यहाँ पर ऑर्डर पहचानना था, तो ये जीरो ऑर्डर का जिसने टिक लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। मैं कुछ क्वेश्चन खा गया हूँ, इसलिए खा गया हूँ क्योंकि भाई साहब उनके ऑप्शन बहुत बड़े थे और कुछ तो डाउटफुल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने देखा उसमें डाउट था थोड़ा सा, कि मेरे को लग रहा था कि शायद ये आंसर सही हो नहीं होना चाहिए था, मगर वही सही दे रखा था। तो कुल मिला के मतलब मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन सही नहीं था, गड़बड़ था। अभी आएगा डाउट वाले क्वेश्चन में आएगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था शेप ऑफ ClF3 के बारे में कोई स्टेटमेंट जानना चाह रहा था। इतना फेमस क्वेश्चन है। Cl पे आपके 3-3 F लग जाते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा। मैं Cl पे 3-3 F लगा दूं, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 चले गए बॉन्ड में, भाई साहब यहाँ 4 बच जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसका आपका शेप कैसा निकल के आता है बेटा, टी शेप निकल के आता है। कैसा होता है, C पे आपका इधर एक F होगा, एक F इधर होगा, एक इधर होगा और बाकी 2 लोन पे ऐसे जाएंगे, है ना। तो टी शेप वाला ऑप्शन जिन बच्चे लगा के आएंगे वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे ट्विस्ट खा सकते थे। एक बफर सोल्यूशन दिया था जिसमें कह रहा है कि x माइनस और HX का जो कंसंट्रेशन है वो काफी इक्वल है, मगर बच्चे गलती क्या करेंगे, ये K भी नहीं देखेंगे, है ना। बेटा बेस को लेकर के है, हमसे pH पूछ रहा था, है ना। तो पहले आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो pH इज इक्वल टू क्या लगेगा, PKB
प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मगर दिक्कत ये है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये कट के ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो POH इज इक्वल टू हो जाएगा PKB। इस केस में आपका जो OH माइनस मिलेगा ना वो वैसा आपका 10 ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा, OH माइनस की जो वैल्यू होगी वो 10 टू पावर माइनस यही आ जाएगा, मतलब यही आंसर आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 10। तो जब आप H प्लस निकालोगे ना, H प्लस निकालोगे ना यहाँ से 10 टू पावर माइनस 4, और जब pH निकालोगे तो आंसर आपका 4 निकलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ये लगा दिया होगा pH का फॉर्मूला, तो भाई pH के फॉर्मूले में यहाँ Kb नहीं होता है ना, क्योंकि उसने Kb दे रखा था, तो इसका आंसर 4 था। देखो ये कितना सरल क्वेश्चन पूछ रखा है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, लो उसने ये भी लिख दिया, अब क्या क्या तुम्हें लिख के दे देखो, तो आंसर भी लिख के दे दे D+2। भैया 2 अनपेयर्ड है, साफ साफ है। D2 में आपके अनपेयर्ड कितने हैं, 2। फॉर्मूला होता है √n+2। भाई साहब n2 लगा के सॉल्व कर लो। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यही होता है, बोर मैग्नेट्रॉन का यूनिट। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। एक था इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला, भाई इससे ज्यादा इनकरेक्ट क्या तुम्हें लिख के देगा, लिखा है ऑक्सीजन हैज ओनली -2। कह रहा है ऑक्सीजन के पास केवल -2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो भैया जो बच्चा परऑक्साइड पढ़ के गया होगा उसने तो पहले कह दिया होगा भाई -1 कब होता है। तो ये स्टेटमेंट भाई साहब ये मतलब इनकरेक्ट जो था वो यही वाला था। फटाफट इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 31 मैंने कहा ना, मैंने कुछ क्वेश्चन मिस करे हैं। लिखा था फॉर्मल चार्ज ऑफ 213। ये वाला मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 1 है, ये ऑक्सीजन 3 है। देखो सिंपल सा, अगर आपने ट्रिक इस्तेमाल नहीं करी, मैंने बताया होगा कि अगर ऑक्सीजन पे कभी जैसे नॉर्मल 2 होती है, अगर 2 बॉन्ड बने तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। देखो यहाँ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पे +1 और सिंगल बॉन्ड पे होता है -1, मतलब आंसर सही होगा 0 +1 और क्या -1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था, बच्चा गलती कर सकता है, मेरे को फिनोल्फ्थलीन दिया गया था ऐसे इंडिकेटर। ठीक है, उसका टाइट्रेशन कराना है एक अननोन NaOH के साथ, मतलब NaOH ऊपर से डालना है। ठीक है ना, और अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मतलब आपने जो बनाया है वो बेटा एसिड का बनाया है। किसका बनाया है, एसिड का। कह रहा है कलर चेंज कैसा होगा, मतलब आपने एसिड का सोल्यूशन बनाया, उसमें डाल दिया फिनोल्फ्थलीन। तो बताइए एसिड में फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है, कलरलेस। मगर जब बेस बाद में पड़ता है तो वो पिंक कलर का, मतलब आंसर होगा कलरलेस टू पिंक। तो जिन बच्चों ने ये आंसर लगाया होगा कलरलेस, कुछ बच्चे पहले NaOH को देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, मगर ध्यान रखना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में पहले कलर आता है, बाद वाले में बाद में आता है। ठीक है ना, मगर स्टैंडर्ड मेरे पास एसिड का है तो कलरलेस से पिंक। तो ये कन्वर्जन था, बहुत आसान था भाई, इतना आसान कौन देता है। एथेन लिख लिया, उसका कराया क्लोरिनेशन और लिखा है मोनोक्लोरो, मतलब मैं बना दूंगा यहाँ पर CH3CH2Cl। फिर यहाँ पर अमोनिया दिया गया, N के पास लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, धक्का देके बना देगा इथाइलेमीन CH3CH2NH2। ये भाई साहब डाई एजुटाइजेशन कर देगा। फिलहाल इसके पास अरेंजमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं है, कार्बोकेटायन बनेगा, पानी अटैक करेगा। फाइनली जो जेड पूछ रहा था वो आपका इथाइल अल्कोहल होगा। तो जो बच्चे इथाइल अल्कोहल लगा के आए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। फटाफट बनाते जाइए, मेरे को सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं मोस्टली। बस भैया इसके बाद खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन मेरे वो डाउट वाले थे। अब देखो कह रहा था KP KC भाई साहब किसका नहीं बराबर होता, तो भाई KP बराबर होता है KC और RT की पावर होता है डेल्टा x, ये आपको पता होगा। और डेल्टा x का मतलब यहाँ का डिफरेंस, तो भाई 2 और 1 4, यहाँ 0 नहीं आएगा, जहां ये 0 होगा वहां KP किसी बराबर। तो भैया इस वाले का KP किसी बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन सोर्स नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउट लॉ, कारण पूछ रहा था। देखो भैया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच होता क्या है, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को लिखूं इस तरह से तो इन दोनों के बीच क्या है, क्लोरोफॉर्म मेरे पास 3 Cl हो गए और यहाँ पर आपका H हो गया, और एसीटोन O बराबर C, यहाँ पर एसीटोन में ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कुछ आपका H बॉन्ड इनके बीच होता क्या है कि इस वाले H को मैं इधर कर लेता हूँ बच्चा जरा, H और Cl को यहाँ, जब तीनों Cl मिलके खींचेंगे तो एक आपका इंटरेक्शन आ जाएगा, इस वजह से नेगेटिव डिवीजन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं। देखो बेंजीन पर अगर क्लोरीन अगर एक्सेस में दिया है एनहाइड्रस AlCl3 में, ध्यान रखिएगा अगर बेंजीन में 6 क्लोरीन का मतलब क्या एक्सेस में है, तो फिर 1 क्लोरीन नहीं लगता है बेटा, 6 क्लोरीन लगते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसका नाम होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या बोला मैंने, हेक्साक्लोरोबेंजीन। और ये सनलाइट वाली है, यहाँ डबल टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा,
हर जगह पर आपके एक एक Cl जाके डबल पे जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पर बनता है, इसका नाम होता है BHC। क्या नाम होता है? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओवरऑल यहाँ पर भी 6 हैं और यहाँ पर भी 6 हैं, दोनों में रेशियो पूछ रहा था तो लगभग 6:6 का आपका रेशियो आ जाएगा। कुछ बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा देंगे, गड़बड़ाई करेंगे। नहीं, जब क्लोरीन एक्सेस में होता है तो 6 जगह लग जाता है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, कोई एक आधा पॉइंट गड़बड़ हो गया हो तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, या एक आधा क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है। अगर लेक्चर पसंद आया तो कम से कम आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।